Welcome back to another C# tutorial. In this tutorial we are going to see how to add text from text box to data grid view in C#. So here we are going to create a project in Windows desktop application and name it grid view. ओके अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो है आपको एक एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि हम जो है मैं यहाँ पे एक तो सबसे पहले डेटा ग्रिड व्यू ले रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लेबल ले रहा हूँ और एक जो है text box and last one is बटन। ठीक है, ये मैंने अभी 3 चीज़ें ली हैं। अच्छा, इसको मैं कॉपी पेस्ट, ठीक है, और कॉपी, या यहाँ पे हम जो है वो ड्रॉप डाउन से भी जो है हम कैसे जो है वो कम्बो बॉक्स से आप कैसे जो है वो डेटा को इसमें इंसर्ट कराते हैं, देखते हैं हम। नेम आ जाएगा आपका, फादर नेम आ जाएगा, ठीक है, और जेंडर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने जो ली हैं और इसको जो हम डेटा ग्रिड व्यू में यहाँ पे इंसर्ट कराने वाले हैं आज। और यहाँ पे ऐड, ठीक है, इसमें मुझे 3 कॉलम जो है वो चाहिए होंगी। राइट क्लिक करा मैंने और एडिट कॉलम, और यहाँ से मैं ऐड कॉलम कर रहा हूँ और इस कॉलम का ये कोड नेम है, ठीक है, ऊपर वाला जो नेम है सिर्फ उसको आप कोड नेम है, तो यहाँ मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, नेम अंडरस्कोर कॉलम, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है ये हेडर है, तो मैंने इसको जो है वो सिंपल नेम दे दिया, ऐड। फिर दूसरी कॉलम मुझे ऐड करनी है, फादर नेम अंडरस्कोर कॉलम, और यहाँ फादर नेम, ठीक है, ऐड। एंड लास्ट वन इज़ जेंडर अंडरस्कोर कॉलम, देन आप जेंडर, ऐड, क्लोज, देन ओके। तो यहाँ इस तरीके से आपके पास 3 कॉलम जो आ गई हैं। अच्छा, मैं यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बंद कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा सेंटर भी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी आप लोग जो है वो अपने हिसाब से वाइट। अच्छा, इनको टेक्स्ट बॉक्सेस को नाम दे देते हैं, नेम टेक्स्ट, फादर नेम टेक्स्ट, और जेंडर बॉक्स, ठीक है, या जेंडर डीबी। अच्छा जी, इसको कह देते हैं हम ऐड बटन। अब हमें इस बटन क्लिक के ऊपर जो भी जो है मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस या कम्बो बॉक्स में सिलेक्ट करूँ, वो डेटा जो है वहाँ पे मेरे पास जो है ग्रिड व्यू में आ जाए। एडिट, यहाँ पे मैंने लिखा मेल फीमेल, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपके पास व्यू जो है वो आ रहा है, सही है। अच्छा, ये इसको यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ क्यों आ रहा है, ये हटा देता हूँ, इसे ड्रॉप डाउन ही आना चाहिए, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, इसको फ्लैट भी कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके ऐड के ऊपर जो है ऐड बटन के ऊपर काम करना है, तो मैंने इसके ऊपर ऐड बटन पे क्लिक करा और पहले मैंने तीनों चीज़ें एक कंडीशन लगाई, इफ़ तीनों चीज़ें चेक कराऊंगा कि तीनों चीज़ें जो है मेरे पास लाजमी जो है वो इंसर्ट हुई हैं। तो मैंने नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक, और फादर नेम टेक्स्ट डॉट टैग्स इक्वल्स टू ब्लैंक, और
हमारा है लास्ट वन इज़ जेंडर वॉज डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, इससे क्या होगा, तीनों चीज़ें आपकी जो वो चेक हो जाएंगी कि वो जो है अगर खाली होंगी तो यहाँ मैसेज आ जाएगा, वरना यहाँ पे हम दिखा देंगे ऐड कराना है हमें यहाँ। तो मैसेज में यहाँ दिखा देता हूँ डायरेक्ट, पहले मैसेज बॉक्स डॉट शो, और शो क्या कराना है, रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है, और अगर रिक्वायर्ड फील्ड मतलब तीनों चीज़ आपके पास हो तो फिर आपने क्या कर देना है, यहाँ पे इसको इंसर्ट करा देना है। तो यहाँ मैं ग्रिड व्यू का नाम भी जो है वो रख लेता हूँ यहाँ पे डेटा जीवी। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा डेटा जीवी डॉट रॉज डॉट ऐड। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें देनी है अपनी कॉलम, मतलब जो हमारा टैक्स है वो देना है। तो सबसे पहले नेम टैक्स डॉट टैक्स, फिर कॉमा, फिर आप अपना दूसरी जो है वो देंगे कॉलम जो डेटा इंसर्ट कराना है, ये है फादर नेम टैक्स, कॉमा, फिर आपका लास्ट वन इज़ जेंडर वर्क डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तीनों चीज़ें जो है आपकी ऐड हो जाएंगी। तो स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैंने नहीं सेलेक्ट करा हुआ तो ऐड, और मैसेज आ गया रिक्वायर्ड फील्ड, मैंने नेम दे दिया बस सी, अभी भी रिक्वायर्ड फील्ड, फिर नेम दे दिया। ठीक है, अभी भी, और फिर मैंने मेल। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है वो ऐड जो है वो हो गई है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।